हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि जो नीट यूजी से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 2023-24 बैच के, उनका ट्रांजिशन करिकुलम का डेट आ गया है। 1 नवंबर से इंडक्शन प्रोग्राम या पूरा शेड्यूल शुरू होना है, जिसमें सबसे पहले आप सभी को पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ट्रांजिशन करिकुलम सबसे पहले होगा, जिसको इंडक्शन प्रोग्राम भी बोलते हैं, और ये 15 डेज़ का होता है। तो इस बार ये 1 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है, जो स्पेशली यूजी वाले बच्चों के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो बीएमएस के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आप सभी बच्चे दूसरी दूसरी जगह से आए होते हैं। कुछ सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, कुछ आईसीएसई बोर्ड्स के होते हैं, कुछ यूपी बोर्ड्स के होते हैं। और तो इस तरीके से ये सारे बच्चे अलग अलग जगह से आने की वजह से आप सभी बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ट्रांजिशन करिकुलम में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो आज की जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है कि पूरे ट्रांजिशन करिकुलम में या फिर पूरे बीएएमएस के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी ज़रूरी है, कौन कौन सी ब्रांचेस की आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है, और पूरा डिटेल क्या है, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजिशन करिकुलम ये 15 डेज़ का होगा। 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, जैसा कि एनसीईआरटी ने इसको बताया है। और इसमें मेनली आप आयुर्वेद ब्रांच से हैं, बीएएमएस हैं, तो आयुर्वेद के बारे में इसमें आपको जानकारी पूरी दी जाएगी। एक्चुअली क्या है, ट्रांजिशन करिकुलम के कुछ सोच के ये बनाया गया है। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि आप जब आते हैं, या बहुत सारे बच्चों का अभी मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि मैम ट्रांजिशन करिकुलम के बारे में डिटेल बताइए, ये क्या होता है, इसको जानना क्यों ज़रूरी है, बीएमएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन्हीं सबको ही ट्रांजिशन करिकुलम में बताया गया है। मेन उसका ऑब्जेक्टिव यही है। तो जैसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है कि आप जिस कॉलेज में गए हैं, जिस इंस्टीट्यूट में गए हैं, वहाँ का कैंपस कैसा है, और वहाँ उस कॉलेज का इंस्टीट्यूट के बारे में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो ट्रांजिशन करिकुलम में आपको ये सब जानने का मौका मिलेगा। दूसरा, बहुत सारे कैंपस के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्या कोड ऑफ कंडक्ट, ड्रेस कोड है, ये सब चीज़ों के बारे में है, एंटी रैगिंग कमिटीज़ के बारे में, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सेफ्टी एप्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जो ट्रांजिशन करिकुलम के सिलेबस में बताया गया है। बहुत सारे, वैसे तो आप आयुष के थ्रू हैं, तो आयुष में आपको सिर्फ आयुर्वेद नहीं और भी मेडिकल सिस्टम्स के बारे में जानना है, और थोड़ा बहुत डिटेल सारे जितने भी योगा है और नेचुरोपैथी है और सोवा रिगपा है, इन सब के बारे में भी आपको क्या डिटेल, होम्योपैथी, इन सब के बारे में भी आपको डिटेल जानना है, तो वो सब भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके उनके बारे में भी डिटेल बताया जाता है। उसके अलावा पूरा बीएएमएस से रिलेटेड आपके सारे सब्जेक्ट्स, उनका सिलेबस, ठीक है, उनका क्या क्या स्कोप है, उन सब के बारे में पूरा डिटेल आपको सब्जेक्ट्स में भी बताया जाएगा। दूसरा, हमारी जो आयुर्वेद की किताबें हैं उनमें जो है ज़्यादातर सब टेक्स्ट जो है वो संस्कृत में है। तो संस्कृत, काफ़ी टेक्स्ट संस्कृत में है और काफ़ी हिंदी में है। तो जो संस्कृत वाले हैं उनको पढ़ने के लिए, वैसे तो आप सभी संस्कृत 10+2 या 10th में या उसके पहले प्राइमरी एजुकेशन के फॉर्म में संस्कृत पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक रिवीजन करने के लिए जो है यहाँ पे संस्कृत के अलग से ट्रांजिशन करिकुलम में कुछ लेक्चर्स रखे गए हैं, ताकि आप यूज टू हो जाए कि आपको संस्कृत कैसे समझनी है, बोलना, थोड़ा बहुत बोलना आ जाता है थोड़ा बहुत, और धीरे धीरे करते करते आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं कि आप अपनी संस्कृत के टेक्स्ट को, जब आप यूज टू हो जाएंगे, तो आप धीरे धीरे आप संस्कृत के टेक्स्ट को अपने पढ़ भी सकते हैं। तो जैसे संस्कृत है वैसे ही इंग्लिश के साथ भी है। कुछ बच्चे यूपी बोर्ड्स वगैरह के आते हैं जिनकी इंग्लिश नहीं स्ट्रांग होती है, और यहाँ पे इंग्लिश की भी बहुत सारी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इंग्लिश भी यहाँ पे कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, कैसे आपको पेपर लिखना है, कुछ जर्नल्स में पब्लिश कराना है, तो उन सब के लिए इंग्लिश भी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, उनके भी लेक्चर्स इसमें लिए जाते हैं। कुछ सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, करिकुलर भी कराया जाता है। इसमें आपकी गेम्स एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, आपका टीम बिल्डिंग होगी,
बहुत सारे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है, क्योंकि कंप्यूटर का जानना आज के टाइम पे हमें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरनेट से हम कैसे जो है अपनी सब्जेक्ट्स के बारे में और अपडेट हो सकते हैं, इन सब के सारे डिटेल्स भी कंप्यूटर स्किल्स के थ्रू इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से ये सारा ट्रांजिशन करिकुलम के 15 दिन में कवर किया जाता है। और इसमें मेनली जो है, कुछ मैं आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बस बता देती हूँ। जैसे शुरुआत में जो फर्स्ट डे करिकुलम का उसमें सबसे पहले इनॉग्रल होता है। इनॉग्रल में जो जनरल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो की जाती हैं। साथ ही उस दिन आप लोग ध्यान रखिए कि फर्स्ट डे आप लोग अपने पेरेंट्स को ज़रूर लेके आएँ। पेरेंट्स को लाएँगे तो इससे क्या होता है कि पेरेंट्स भी बहुत कुछ जानते हैं। इनॉग्रल के टाइम बहुत सारे हमारे एमिनेंट स्पीकर्स आते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं। उनके लेक्चर्स के थ्रू, उनकी बातों के थ्रू, इंटरेक्शंस के थ्रू काफ़ी कुछ ये पता चलता है कि क्या मतलब पेरेंट्स को भी ये आइडिया लगता है कि वो जिस कॉलेज में अपने बच्चे को भेज रहे हैं वो कॉलेज कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पढ़ाई कैसी होगी। उस दिन काफ़ी सीनियर्स के व्यूज़ भी लिए जाते हैं कि आपके सीनियर्स को वो कॉलेज कैसा लग रहा है, वहाँ की पढ़ाई कैसी लग रही है। इन सब के बारे में भी फर्स्ट डे ही सारा डिस्कस होता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट डे अपने पेरेंट्स को ज़रूर लेकर आएँ, ताकि आप भी इंटरेक्ट करें वहाँ के लोगों से और आपके पेरेंट्स भी इंटरेक्ट करें और हम लोग भी आपसे इंटरेक्ट कर पाए। जो वहाँ की उस कॉलेज की फैकल्टी हो वो भी पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर पाए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो पहले दिन यही सब होता है, सब इंटरेक्शंस होता है, कुछ इनॉग्रल होता है। उसी दिन में 2 चीज़ें कराई जाती हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एंड फीडबैक। प्री टेस्ट में क्या होता है, शुरुआत में आपको कुछ क्वेश्चनायर्स, कुछ क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं और वो बच्चे उसको करते हैं। ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि इसको गूगल फॉर्म के थ्रू भी रखते हैं और ऑलमोस्ट 30 टू 50 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। इसके बाद ये आपका 15 डेज़ का क्वेश्चनायर चलेगा और फिर उसके बाद एक पोस्ट टेस्ट भी रखा जाएगा और फीडबैक भी रखा जाएगा। पोस्ट टेस्ट में भी लगभग जो आपको करिकुलम में पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, सेम क्वेश्चनायर बनाया जाता है, क्वेश्चंस थोड़े डिफर होते हैं और साथ ही आपसे फीडबैक भी मांगा जाता है। तो उसमें आपको भी आइडिया लगेगा कि आप कितनी चीज़ों में स्किल्ड हो गए हैं या आपको इस 15 दिन के प्रोग्राम से क्या क्या चीज़ें जानने को मिली, क्या फ़ायदा मिला। और हाँ, एक पॉइंट छूट गया, करिकुलम में क्लिनिकल एक्सपोजर भी कराया जाता है। कॉलेजेस की फैकल्टी की जो भी ओपीडी चल रही होती है, जिस कॉलेज में आप हैं वहाँ पे कैसी ओपीडी चल रही है, कितने पेशेंट्स हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स कराए जाते हैं, क्या अपडेट है आयुर्वेद के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको इंडक्शन प्रोग्राम में जानने को मिलेंगी। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें कैंपस के बारे में जानने को मिलेंगी। कैंपस में आपको पर डे फील्ड विजिट रहती है, वो घुमाया जाता है, या आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई दूसरा अच्छा कॉलेज है, दूसरे अच्छा कोई इंस्टीट्यूट है तो उसको भी फील्ड विजिट में रखा जाता है। उसके बाद एक पोर्शन आपका ओरिएंटेशन लेक्चर्स का लगभग 12 टू 20 आवर्स, 12 से 20 घंटे का होता है और इसमें हमारे यहाँ खूब एमिनेंट स्पीकर्स वगैरह बुलाए जाते हैं। साथ ही कुछ गवर्निंग बॉडीज़ जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष व और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़, एनसीआईएसएम, इन सब के बारे में भी एमिनेंट स्पीकर्स आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आपको जानने को मौका मिलेगा कि आयुष क्या होता है, एनसीआईएसएम क्या होता है और आप जिस चीज़ को, जिस विधा को पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी। उसके बाद कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसीजर्स का होता है, जैसे आपको कैंपस में कैसे रहना है, क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, ऑफिस रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, आपके लिए लीव में कौन कौन सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। मोटिवेशनल लेक्चर्स होंगे जो 5 से 6 घंटे के होते हैं और इसके लिए ज़्यादातर क्या होता है, फैकल्टी की जो फैकल्टी रहती है वो तो आपके लेक्चर्स लेगी ही लेगी, साथ में फैकल्टी जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपका होगा वो बाहर से भी स्पीकर्स को, एमिनेंट स्पीकर्स को बुलाते हैं एज ए गेस्ट लेक्चर, वो देते हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि क्या क्या आयुर्वेद में बढ़ रहा है और क्या क्या अपडेट हो रहा है। इसके साथ ही पर डे आपका संस्कृत का एक लेक्चर चलेगा, कंप्यूटर स्किल का होगा। साथ ही आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऐप इंस्टॉलेशंस के बारे में बताया जाएगा, जैसे 122 इंडिया है, सिटीजन सीओपी है, शेक टू सेफ्टी है, रक्षा स्मार्ट 24/7 है। ऐसे बहुत सारे और भी जो जो स्टेटस अपडेट होते चले जाते हैं इंटरनेट में, वो सारे आपको बताए जाते हैं। कुछ बेसिक लाइफ सपोर्ट और फर्स्ट एड के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है। साथ ही ये सब पढ़ाई की बातें हो गई, साथ ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाता है जिसमें बहुत सारी योगा मेडिटेशन की क्लासेस रखी जाती हैं, या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अलग से लेक्चर्स होते हैं, कुछ टैलेंट शोज़ कराए जाते हैं, कुछ करिकुलर गेम्स एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जाती हैं जिससे बच्चों का भी इंटरेस्ट बना रहता है।
तो इस तरीके से ट्रांजिशन करिकुलम का पूरा डिटेल है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस लगते हैं जो ट्रांजिशन करिकुलम से रिलेटेड आपको अभी भी नहीं क्लियर हुए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो भी रिसेंटली नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं, वो आप सभी को मिल सके। थैंक यू।